आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में आरजेडी को बीते दिनों बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री और राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि जो श्याम रजक है ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसमें बड़ा ही उनके साथ धोखा हुआ है, उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने बड़ा ही शायराना अंदाज में कहा कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे और मैं रिश्तेदारी निभा रहा था। बता दें कि बिहार में अगले साल विधानसभा होने वाला है, यानी चुनाव होगा, और इससे पहले श्याम रजक अपना इस्तीफा देने के बाद अब बिहार की राजनीति में अलग सी गर्माहट ला दिए हैं। राज्य की राजनीति में ऐसी अटकलें हैं कि वह जनता दल का दामन भी थाम सकते हैं। बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले श्याम रजक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और जेडीयू से इस्तीफा देकर राजद में वो शामिल हो गए थे। अब देखिए, लोकसभा चुनाव में उन्हें जो श्याम रजक है वो लालू प्रसाद यादव से टिकट भी मांगे थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वह पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को भी अवगत करा दिया। उन्होंने साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव उन्हें बहुत सारा आश्वासन दिए थे और उसके बाद वह जदयू से नाता तोड़कर राजद में शामिल हो गए थे। कहीं ना कहीं 2020 में वो नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिए थे, लेकिन अब बता दें कि 2020 में जो से 22 और अब 24 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके साथ राजद बहुत अन्याय किया है। वह जनता दल यूनाइटेड में पहले रहते हुए विधायक और मंत्री थे, लेकिन यहाँ आने के बाद वह शतरंज को मोहरों में केवल फंस कर रह गए थे। गौरतलब है कि श्याम रजक नीतीश कुमार की सरकार में उद्योग मंत्री के पद पर रह चुके हैं। आपको बता दें कि राजद में शामिल होने के दौरान लालू प्रसाद ने उन्हें कई तरह के आश्वासन भी दिया था, और लेकिन आपको बता दें कि 2020 में उन्होंने फुलवारी शरीफ से विधानसभा का टिकट नहीं दिया गया राजद की तरफ से। अब इसके बाद विधानसभा परिषद में भी उन्हें भेजने की बात कही गई थी, लेकिन यह भी नहीं हुआ। अब कहीं ना कहीं ये राजनीति में ही वो उलझ कर रह गए, वो जो शायराना अंदाज में लिखा उन्होंने। अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की, तो इसमें भी वो समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन राजद ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब यहाँ पर भी उनके साथ अन्याय हुआ। अब कहीं ना कहीं यह पूछे जाने पर कि क्या वह जदयू में फिर वापस जाएंगे, क्योंकि अब इस्तीफा दे दिए इसके दौरान, तो उनका कहना है कि अभी इसका मैं फैसला नहीं किया, लेकिन वह राजनीति में रहकर फिलहाल सेवा करना चाहते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनाव है, इसे लेकर भी नेता प्रतिपक्ष से भी इस बात पर सवाल किया गया। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी कहते नजर आए कि नेता श्याम रजक जो है उनके इस्तीफा दे देने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। सब अपना अपना देखते हैं, विधानसभा आने वाला है, वो भी अपना देख रहे हैं, बाकी हम क्या कहें, ये नेता प्रतिपक्ष का कहना है। अब देखिए, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है, इसे लेकर राजद के ऐसे कई नेता हैं जो टूटकर अब बिखर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से ही लगातार राजद में अलग अलग तरीके से नेता अपना साथ छोड़ रहे हैं राजद का। कोई जन सुराज से जोड़ रहा है, प्रशांत किशोर के साथ जाना चाह रहा है, तो कोई बीजेपी में जा रहा है, कोई जेडीयू में जा रहा है। अब श्याम रजक भी छोड़ दिए। श्याम रजक, आपको बताया हमने कि वो पहले जदयू में काम कर रहे थे और वहाँ से वो इस्तीफा दिए 2020 के विधानसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं एक हर किसी के मन में लालच होता है, कहीं ना कहीं उनके भी मन में ये लालच है कि वो 2020 के बाद से अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। समस्तीपुर से वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आरजेडी ने वहाँ से उनको टिकट नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने शायराना अंदाज में अपनी नाराजगी व्यक्त की और साथ में इस्तीफा भी दे दिया।